क्लास 12th मैथमेटिक्स में बेटा चैप्टर नंबर 5 का जो विविध उदाहरण है वो आज हम सारे करने जा रहे हैं। सभी चैप्टर के जितने भी विविध उदाहरण हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। अगर नहीं करके जाओगे और प्रैक्टिस नहीं रहेगी और एग्ज़ाम से क्वेश्चन आ गए फिर आप वहीं पर अटक जाओगे, ये ध्यान रखना। तो उदाहरण नंबर 44 क्या बोल रहे हैं? एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। अवकलज करना अभी हमने सीख रखा है और इन फलनों का हमें क्या करना है? अवकलज करना है। ये शानदार क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला पार्ट है उदाहरण 44 का। देखो, माना y मान लेते हैं इसको। y बराबर हमारे पास है 3x प्लस का 2 अंडर रूट में 2 और यहाँ है 1 के अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट है। चलो अभी फिलहाल ऐसे लिख दिया। इस फंक्शन को हम प्रॉपर लिख सकते हैं सही ढंग से, ठीक है। सो y बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2। रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, ये भी पावर में हाफ है। ऊपर आके क्या हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ रूट हटाओगे तो 1/2 आएगा, 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 1/2। ठीक, ये फलन हो गया। अब हमें इसका अवकलज करना है। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। देखो बेटा यहाँ से हो जाएगा dy/dx। इसके साथ भी अवकलज आ जाएगा, इसके साथ भी अवकलज आ जाएगा, है ना। अगर आप विविध उदाहरण कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि अभी तक आपने सारा कुछ पढ़ लिया है। और मैंने हमेशा बताया पहले क्या सॉल्व होती है? पावर सॉल्व होती है। इस तरीके का सूत्र बन जाता है ना, d/dx x⁴n वाला सूत्र बन जाता है। और क्या होता है? nx n-1 होता है ना। तो ये n की जगह पर है तो 1/2 सामने आ जाएगा और जो भी घात है उससे कम हो जाएगी। फिर अंदर जो बैठा है उसका क्या होगा बेटा? अवकलज होगा, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब इधर आएंगे, यहाँ पर वही होगा, माइनस के 1/2 सामने आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4 एक कम हो जाएगा और फिर अंदर जो बैठा उसका क्या हो जाएगा बेटा? अवकलज d/dx 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक। कहीं पे कोई डाउट हो बेटा आपको दोबारा उस पॉइंट को देखना है। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों, यहाँ पे तो सरल हो चुका है। 3x प्लस 2 की पावर माइनस के हाफ बचेगा। अवकलज करोगे, देखो 3 बाहर आ जाएगा। x का प्लस कितना होता है बेटा? 1 और 2 कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का प्लस क्या होता है? 0, ठीक। प्लस माइनस माइनस और 2x स्क्वायर प्लस 4 और घात में क्या हो जाएगा? माइनस के 3/2 सरल करोगे तो। अब इसका प्लस करना है 2x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। 4 कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का प्लस क्या होता है? 0। सो देखो इसको थोड़ा हल करेंगे, ऊपर से सिर्फ 3 बचा, बट्टी में 2 है और नीचे नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव मतलब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, लिख दिया प्रॉपर। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा? 4x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 2x और नीचे माइनस का 3/2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस के 3/2। यहीं पे छोड़ दो और आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है कि लॉसअप लेके तुम फिर से हल करने लगे, ऐसा मत करना। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट देखो कैसे करेंगे। अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन को ढंग से समझा है, आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा दिखने में, लेकिन है ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट। सेकेंड वाला पार्ट, माना y बराबर हमारे पास क्या है? a की पावर sec स्क्वायर x और दूसरा है 3 cos इनवर्स x, ठीक है। तो अवकलज करेंगे x के सापेक्ष
अवकलज करने पर तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पहले प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ, ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स, फिर 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। आपको पता है ए की पावर एक्स का आपका ए की पावर एक्स में ही होता है, मतलब जो पावर में होता है वो वैसा का वैसा तो आएगा ही आएगा। फिर किसका आपका जो होता है बेटा, जो चीज़ पावर में है। ठीक, और फिर यहाँ से 3 कॉस इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस के सूत्र है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर शेक एक्स का पावर में लिख सकता हूँ इसको, है ना, शेक एक्स का पावर में लिख सकता हूँ। देखो शेक स्क्वायर एक्स है ना, तो शेक एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, ये चीज़ तो वैसे के वैसे रहेगी। अब क्लच करोगे तो क्या पहले क्या सॉल्व होती, पावर 2 शेक एक्स, एक घात कम हो जाएगी, अंदर जो बैठा है उसका अवकलज हो जाएगा। ठीक है, इसका अवकलज करना है, डी बट्टे डी एक्स शेक एक्स, प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ है ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स 2, यहाँ से क्या बेटा शेक एक्स का प्लस क्या होता है, शेक एक्स इंटू टैन एक्स, और यहाँ से 3 अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो थोड़ा और सरल करके लिख सकते हो। कैसे, ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स 2 सामने गुणे में डाल दूँ, शेक एक्स और शेक एक्स, ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स और गुणे में है टैन एक्स, और ये 3 बट्टे में है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपने अवकलज कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाएंगे थर्ड पार्ट, बट थर्ड पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, log 7 log x। मैं तो कहता हूँ बेटा जितने भी log दिखे ना वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, माना y बराबर हमारे पास क्या है बेटा, y बराबर हमारे पास है log, यहाँ पर है 7 और यहाँ अंदर है log x। यहाँ 20 में 7 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमें सूत्र जो लगाना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। क्या बोलते हैं, आधार परिवर्तन, आधार परिवर्तन सूत्र द्वारा। आपको याद होगा आधार परिवर्तन सूत्र क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में मैंने सूत्र सारे लिखवाए थे एक्सरसाइज 5.4 में। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। हमें अपने से एक बेस ले लेना होता है, मैंने बी ले लिया, पहले ये पी है तो ये पी आता है, फिर लॉग बी आएगा, और यहाँ ए है ना तो यहाँ ए आ जाएगा। ये होता है आधार परिवर्तन सूत्र। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 7 है ना log x से, तो पहले मैंने बेस, क्योंकि कुछ और लोग तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं बेस 1 लेता हूँ, तो लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा log x, इसके साथ ये आएगा पहले, फिर बट्टे में क्या आ जाएगा log 7 एक कांस्टेंट है, ये y बन गया। ठीक है, ये y बन गया। अब क्या करोगे बेटा, ये कांस्टेंट है और ये फलन है, इसको मैं ऐसे प्रॉपरली लिख सकता हूँ 1/log 7 गुणा log x। ठीक है ना, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला। अब हमें क्या करना है अवकलज, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब करेंगे हम तो ये देखो ये बेटा डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा। फलन और कांस्टेंट रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 1/log 7 बाहर आ जाएगा, d/dx इसका अवकलज हो जाएगा log x का। आपको पता ही है बच्चों, log x का अवकलज क्या होता है बेटा, 1/x। यहाँ log x की जगह पर ये है, तो ये तो बाहर ही है, कांस्टेंट है। log x का अवकलज क्या होता है 1/x, और x की जगह पर क्या है log x। इसका अवकलज हो गया, अब इसका अवकलज होना पड़ेगा
डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स। तो ये है लॉग 7 1 के अपॉन में, फिर है 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का प्लस क्या होता है बेटा 1 अपॉन एक्स, है ना इसका प्लस। तो ऊपर से तो गुणा करोगे 1 एकम 1, नीचे आ जाएगा एक्स लॉग 7 गुणा लॉग एक्स आंसर। तो ये क्वेश्चन कितना शानदार था आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 45, उदाहरण x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलज करना है। ठीक है, तो देखो बेटा करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाओ, उदाहरण नंबर 45 का। माना y हमें क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स, अंदर है साइन x। देखो जब भी बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर कुछ है तो कॉस इनवर्स को हटाएंगे तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा, तभी हम अवकलज कर पाएंगे। और यहाँ साइन है, यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होगा तभी हटेगा। तो बट हम जानते हैं सूत्र कि कॉस π/2 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा। क्लास 10th में ही पढ़ लिया है आपने, तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, कॉस π/2, थीटा की जगह पर x है तो x रख दिया। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो y वो हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। इन सिंप्लीफाई हो गया एकदम। अब यहाँ पर लिख दो x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स π/2 माइनस की x। π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट का प्लस 0 होता है और सिर्फ x का प्लस 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा -1। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -1। सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पर है बेटा tan इनवर्स, अंदर है साइन x, बट्टे में 1 प्लस कॉस x। तो मुझे आइडिया लग के चुका है कि बाहर tan इनवर्स है तो इसको सॉल्व करके tan के फॉर्मूले में लाना है, तभी बात बनेगी। सो देखो बेटा, साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 कॉस x/2। फॉर्मूला है 1 प्लस में कॉस x है तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल कटा और यहाँ से एक पावर कम हो गई। 10 साइन x/2 कॉस x/2, तो अंदर क्या हो जाएगा 10 x/2। इन्वर्स नहीं है, 10 इन्वर्स से 10 हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ x/2। ठीक है, अवकलज कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बट्टे डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 1/2 गुणा x, है कि नहीं। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट और फलन साथ में होने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और अरे यार गुणे में d अवकलज हो जाएगा किसका, x का। ठीक, और x सिर्फ x का प्लस कितना होता है 1, तो 1 गुणा 1 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटा, साइन इनवर्स 2x की पावर में x+1 और यहाँ है 1 + 4 टू द पावर x। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है देखो बेटा। माना पेन खत्म हो गया क्या, माना y हमारे पास क्या है बेटा, साइन इनवर्स, अंदर है 2 की पावर में x+1 अपॉन में है 1 + 4 टू द पावर x। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स है, अंदर सॉल्व करके आपको साइन के फॉर्म में लाना है। 2 दिख रहा है तो इसको मैं 2 के फॉर्म में बना सकता हूँ।
देखो 2 की पावर एक्स इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स की पावर 2, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 4x है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ओके, ये चीज़ें मैं इसको ऐसे लिख दी, तोड़ के लिख दिया मैंने फलन को। और यहाँ साइन इनवर्स दिख रहा है, तो ये साइन का फॉर्मूला बनेगा तभी बात बनेगी। और आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 2x को अगर मैं tan थीटा मान लूँगा तो बात बन जा रही है ना, माना 2 की पावर x को tan थीटा, ठीक है। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। तो ये मान हमें यहाँ पे रखना है, अर्थात y बराबर, बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर क्या है बेटा, 2 की पावर x की जगह पर हमने माना tan थीटा, बट्टे में आ जाएगा 1, इसकी जगह पर tan थीटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ मान रख दो 2, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, ये मेरा y आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको सॉल्व करना है। x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो लाइन लिखनी चाहो आप लिख सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dx tan इनवर्स 2 की पावर x। आपको पता ही है d/dx tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/1 + x², यही होता है 1/1 + x का स्क्वायर। सूत्र लग गया। अब ये इसका अवकलज होगा d/dx 2 की पावर x, 2 1 कम 2, इसको हल करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4x, ये हो जाएगा। अब ये किसका सूत्र है, आपको ये किस रूप में देखना है, आपको d/dx a की पावर x वाला फॉर्मूला है, a की पावर x का a की पावर x log a d/dx, जो भी x होता है पावर में उसका अवकलज हो जाता है। ये सूत्र आपको पता होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की पावर x का 2 की पावर x, a की जगह पे 2 है तो log 2, और d/dx जो भी ऊपर पावर में होता है उसका अवकलज। तो देखो 2 और ये 2 गुणा में घाते जुड़ती हैं, 2 की पावर x + 1, ये चीज़ यहाँ से आ गई log 2, और x का अवकलज क्या होता है 1। तो कुल मिला के हमें ये मिल गया 2x⁴ गुणे में log 2 बट्टे में 1/1 + 4x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उदाहरण नंबर 46 कह रहे हैं यदि सभी x का जो मान है वो पाई से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, और फलन x हमें ये दे रखा है sin x की पावर sin x, तो f' मतलब एक बार अवकलज करके मान क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार प्रॉब्लम है। ठीक, तो उदाहरण नंबर 46, तो माना y बराबर मेरे पास हमें क्या दे रखा है, sin x की पावर sin x। ठीक, हमने पढ़ा है बेटा जब पावर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो हमें लॉग लेना पड़ता है, तो हम लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो इधर हो जाएगा log y, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ये एक तरफ नहीं लेना है, दोनों तरफ log sin x की पावर sin x। और आपको पता ही है बेटा
लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है, तो साइन x जो भी पावर में होता है वो गुणे में लग जाता है, लॉग साइन x। और इधर क्या है बेटा, लॉग y। ये पहला फलन हो जाएगा और ये दूसरा फलन। अब क्लच कर देंगे, सिंप्लीफाई करके कर दिया ना हमने। अब क्लच करना है x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो log y का क्या होगा बेटा, 1/y अवकलज में, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि y आपने माना है और हम अवकलज x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें सूत्र लग जाएगा पहला गुणा दूसरा, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। ये सूत्र आपको पता ही होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का सूत्र में रख दिया। अब इसको हल कीजिए, साइन एक्स लॉग एक्स का अवकलज 1/x होता है और x की जगह पर क्या है बेटा, साइन एक्स। लॉग का हो गया, अब अंदर जो बैठा उसका होगा d/dx साइन एक्स, इसका अवकलज होगा। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और साइन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, गुणे में कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कटा, देखो यहाँ से सिर्फ साइन एक्स बचेगा। साइन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, प्लस ये कॉस एक्स है, गुणा मत कर देना, ठीक है। कॉस एक्स गुणे में लॉग साइन एक्स, और ये बट्टे का वाई इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, और यहाँ बचेगा dy/dx। y आपने खुद से माना है तो y का मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दोगे y का मान रखने पर, ठीक। तो y का मान हम रख देंगे, y का मान क्या है बेटा, साइन x की पावर साइन x। ये माना आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ओके बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उदाहरण नंबर 47 में। उदाहरण नंबर 48 भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में भी आता है काफ़ी। तो पहले 47 करते हैं। कह रहे धनात्मक अचर हमारा ये है, बोल रखा है पहले ही, dy/dx ज्ञात करना। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। x और y आपको अलग अलग दे रखे हैं, यानी कि पैरामीटर वाला प्रश्न आ चुका है, और e को उन्होंने कांस्टेंट पहले ही बोल दिए हैं, तो यानी कि जो पैरामीटर होगा हमारा वो कितना होगा, t होगा, और आपको निकालना dy/dx। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बेटा, उदाहरण नंबर 47, एग्जाम्पल 47 दिया है। y हमें क्या दे रखा है बेटा, a की पावर में है t + 1/t, ठीक। और हमें x दे रखा है बच्चों t 1/t उसकी पावर में a, ठीक। तो अगर हमें dy/dx निकालना है, क्योंकि पैरामीटर t है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले dy/dt और dx/dt। जब ये निकालूंगा तब सरल करूंगा, तब मुझे आंसर मिलेगा, ठीक। तो पहले y लेके चलते हैं, चूँकि y बराबर मेरे पास है a की पावर में है t + 1/t, ठीक है। a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ हो जाएगा dy/dt, a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, है कि नहीं। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x ही होता था, तो यहाँ a है, पावर में क्या है t1 + t,
फिर क्या होता था log a, जो भी यहाँ होता था, और फिर अंदर जो बैठा है उसका अवकलज हो जाता था, मतलब पावर में जो बैठा है। टी के सापेक्ष कर रहे हैं, डी अपॉन डी टी वन प्लस टी, ठीक। तो ए की पावर टी वन प्लस टी, ये तो वैसे का वैसे रहेगा log ए। अब इसका अवकलज करना है टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलज करना है। टी का अवकलज क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन टी का अवकलज क्या होता है 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये सिखाया है मैंने ट्रिक में, मेरे वीडियोस अगर आपने देखे हैं पिछले तो आपको पता है ये कैसे आता है। इसलिए अगर जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो मेरे पहले पुराने वीडियोस देखो, या फिर तुम क्या कर सकते हो अंश बट्टा हर वाला जो सूत्र है उसमें लगा कर देखो, लंबा चौड़ा लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है जो मैं अगर मैंने वीडियो बना रखी है बेटा उसको देख लेना, समझा रखा है आसान तरीके से। तो ये तो चीज़ ये आ गई, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको पता है log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, log 1 का मान क्या होता है 0 होता है ना। और log इन्फिनिटी का मान अपरिभाषित होता है, ठीक। अगर यहाँ पर तुम t का मान +k1 या फिर -k1 रख दोगे, इफ़ t अगर तुम +1 लो या फिर -1 लो, पर ये फलन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि किसी के बट्टे में देखो यहाँ पर तुम रख दोगे ना 1 के अपॉन +1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो t का मान तुम्हें +1 या फिर -1 नहीं लेना है, क्योंकि उस पर फलन डिफाइन नहीं करेगा। ये थोड़ा मेंशन कर देना कि जहाँ आप t का मान +1 और -1 नहीं ले सकते। तो ये मुझे मिल गया dy अपॉन dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे निकालना है dx अपॉन dt। x मेरे पास क्या है बेटा t 1 अपॉन टी की पावर a। ये अचर राशि है, यानी n की तरह व्यवहार करेगा, इसकी तरह ये वाला सूत्र बन जाएगा, क्योंकि ये अचर है। तो ये क्या होता है nx n-1। तो अवकलज करेंगे dx बट्टा dt, तो a पहले सामने आएगा और फिर a में से एक कम होगा, ठीक। पहले पावर सॉल्व होगी और फिर अंदर जो बैठा है उसका अवकलज होगा d बट्टे dt t +1/t। तो a इसका अवकलज करोगे तो 1, और इसका अवकलज करोगे तो -k1/t², ठीक है। ये dy बट्टे dt है, ये dx अपॉन dt है, आपको यहाँ रख देना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे dy बट्टे dt व dx बट्टे dt का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक, ये लिखोगे आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा dy बट्टे dx dy बट्टे dt, इसका मान आपको ध्यानपूर्वक रखना है। तो यह है बेटा a की पावर में t 1 + t, फिर है log a गुणे में 1 ये चीज़, फिर dx अपॉन dt का मान रखना है a गुणे में है t ये चीज़, और a की पावर -1 ये चीज़, और ये चीज़ ये a की पावर में, और ये a गुणे में ये, तो ये चीज़ अलग है, इसको काट मत देना। और यहाँ है 1/1 - t², ठीक है। तो इससे ये सेम टू सेम ये कटेगा, बचेगा क्या a की पावर में t +1/t गुणे में log a, और बट्टे में क्या बचेगा a गुणे में t +1/t a की पावर -k1। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में, क्योंकि आसान है तो 2 या 3 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। कह रहे e की पावर cos x के सापेक्ष sin² x का अवकलज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, e की पावर cos x के सापेक्ष
साइन स्क्वायर एक्स का प्लस कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का अब प्लस कर कीजिए, ये बोला गया हमें, ठीक है ना। किसके सापेक्ष करना है, इसके सापेक्ष करना है, ए की पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का प्लस करना है। तो मेन जो है बेटा ये है, इसके सापेक्ष करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, देखो बेटा, जिसका प्लस करना है उसको तुम यू मान लो, माना ये यू बराबर क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। जिसके सापेक्ष करना है उसको वी मान लो, ए की पावर कॉस एक्स, ये तुम्हारा वी हो जाएगा। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, डी यू बट्टे डी, ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में है, तो ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन शानदार और इम्पोर्टेंट है, क्लियर। इसे हम समीकरण ए बोल देंगे, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। चूंकि u बराबर मेरे पास है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो डी यू बट्टे डी एक्स क्या होगा बेटा, आप प्लस करोगे तो पहले पावर सॉल्व होगी, फिर अंदर जो बैठा है उसका आप प्लस हो जाएगा, ठीक। तो एक पावर बचेगी, और साइन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 3 मान लिया, चूंकि v हमारे पास क्या है बेटा, e की पावर कॉस एक्स, तो आप प्लस करेंगे डी वी बट्टे डी एक्स, e की पावर कॉस एक्स का प्लस e की पावर कॉस एक्स होता है, और फिर पावर में जो होता है बेटा उसका प्लस हो जाता है, ठीक। e की पावर कॉस एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स। इसके मान को और इसके मान को हम यहाँ रख देना होगा। अब लिखेंगे, अब डी यू बट्टे डी एक्स व डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा डी यू बट्टे डी वी, डी यू बट्टे डी एक्स का मान रखेंगे, ये क्या है 2 साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, और यहाँ है माइनस के साइन एक्स गुणे e की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, ऊपर बचा 2 कॉस एक्स, नीचे बचेगा e की पावर कॉस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जितने भी विविध उदाहरण थे हमारे पास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों की डिमांड पे मैंने कर दी, और इसके बाद जो इसके विविध प्रश्नावली वो हम करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ हर एक चीज़ मैंने करा रखी है, सब चीज़ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। चैनल पे नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, नोटिफिकेशन पर ऑल ज़रूर क्लिक कर लें।